वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आइए रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन ये है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, यूज इक्वलेट्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब वो कह रहा है आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है हर क्वेश्चन में कि आपको b क्या लेना है। बी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने क्या कहा यहां पे सॉल्यूशन करते टाइम, ध्यान से समझना एक एक चीज को। आपने यहां कहा लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू 3। बी 3 क्यों ले लिया सर? क्योंकि 3 का पोर्शन आ रहा है। याद करो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब करा था तो उसमें आपने 6 लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 6 लिया था। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे क्या लिखोगे? बाय इक्वलेट, ठीक है, इक्वलेट्स एल्गोरिथम। अब आपके पास में इक्वलेट एल्गोरिथम क्या कहती है जी? a इज इक्वल्स टू जो है वो 3q प्लस r होगा, क्योंकि b की जगह किसने ले ली? यहां पर 3 ने ले ली। ये बात क्लियर है? यहां पर इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि आपने किस तरीके से नंबर को लिखना है। अगर आप किसी चीज को 3 से डिवाइड कर रहे हो, a को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्वोशिएंट तो q आ गया। अब r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो सकती है? 0, 1 और 2। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1 और 2। भाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना उससे कम हो सकता है या 0 हो सकता है। ये हमारे पास में रिमाइंडर की पॉलिसी है। अब आपके पास में यहां पे आप क्या लिखोगे? व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। दूसरी बात आप क्या लिखोगे? व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। तीसरी बात आप क्या लिखोगे? When r इज इक्वल्स टू 2। तो आपका a बदलेगा। ध्यान से देखिए, देयरफॉर आपके पास a की वैल्यू कितनी है? 3q प्लस कितना हो जाएगा? 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3q। तो ये तो हमारा नंबर आ गया। उसने कहा था तो नंबर का स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, स्क्वायर, जब हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो यहां पे हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ बच्चे हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करोगे तो a के ऊपर स्क्वायर लगा दो और 3q के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। अब ध्यान से देखिए, ये तो स्क्वायर आ गया और ये आ गया 9q स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर जो है उसको मैं 3 इंटू में 3q स्क्वायर लिख सकता हूं। बस मुझे 3 अलग करने की जरूरत है क्योंकि उसने बोला था कि 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। और जब भी कभी क्वेश्चन आता है ना शो दैट वाला, तो 100% होता ही होता है। बस हमारे को उसको प्रेजेंट करके दिखाने की जरूरत होती है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हम a स्क्वायर को तो a स्क्वायर लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? m से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहां पे साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो यहां पे इसका काम तो खत्म हो गया। ये वाला केस हमने कर लिया कि हमारे पास में इस नंबर का जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर रिमाइंडर 1 होगा तब क्या होगा? उस केस में हमें क्या करना है? a की वैल्यू कितनी आएगी? 3q प्लस 1, क्योंकि r की जगह आप क्या पुट कर दोगे भैया? 1 पुट कर दोगे। सेम बात यहां पे भी आपको करनी पड़ेगी। यहां पे आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स बेटा स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैथ में ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देखिए, a स्क्वायर तो a स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर
3q का स्क्वायर करोगे, प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस में 2 इंटू में 3q मल्टीप्लाई में 1 कर दोगे, तो आपके पास a स्क्वायर आ गया। ये आपका 9q स्क्वायर हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, प्लस में 3 2 6q हो जाएगा। अब आपका a स्क्वायर एज इट इज रखो, 9q स्क्वायर प्लस 6q, और 1 को पीछे कर दो, प्लस वाली टर्म को आगे पीछे कर दो, मतलब कि आप ताकि 3 को इजीली कॉमन ले सको। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेने से मतलब है हमारे को बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। 3 कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेते ये बच गया 3q स्क्वायर, और ये बच गया आपका 2q बच गया। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, जिस नंबर को हम कॉमन ले रहे हैं, जिस भी टर्म्स में से कॉमन ले रहे हैं, उन टर्म्स को उस नंबर से डिवाइड कर दो। अगर 9q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो 3q स्क्वायर आएगा, और 6q को 3 से डिवाइड करोगे तो 2q आएगा। प्लस 1 को हमने छेड़ा नहीं, वो एज इट इज लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर को a स्क्वायर लिख दिया, 3 को 3 लिख दिया, और ये जो नंबर है, ये जो भी नंबर आएगा सॉल्व होने के बाद में उसको हमने m मान लिया, और यहाँ पे लिख दिया +1, और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दिया कि जो m की वैल्यू है वो 3q स्क्वायर प्लस में 2q है। तो अब आपके पास में इसका स्क्वायर भी 3m + 1 की क्या हो गया, फॉर्म में हो गया। अब आप देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। व्हेन r = 2 है, अब आपके पास में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q + 2, क्योंकि आपको रिमाइंडर क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। होपफुली आपको यहां तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। अब आपने यहां पे भी क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं लिख रहा हूं, इसमें आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, और स्टेप मार्किंग में हमें बहुत अच्छे से लिख के दिखाना होता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो a स्क्वायर हो गया, यहां पर भी 3q + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे भी a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये a स्क्वायर है, ये मेरा 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में कितना लिख दोगे बेटा, यहाँ पे 2 इंटू में 3q इंटू में 2। अब a स्क्वायर = 9q स्क्वायर। होपफुली सबको समझ आ रहा है अच्छे से। अब आपके पास में 9q स्क्वायर प्लस में ये 4 कर दोगे, और प्लस में यहाँ पे कर दोगे 3 2 6 6 2 12, 12q हो गया यहाँ पर हमारे पास में। अब a स्क्वायर को a स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर बेटा 9q स्क्वायर लिख दिया, 12q लिख दिया, प्लस में 4 को आप ब्रेक करके लिख दोगे 3 + 1। ध्यान से सुन लो, 4 को आपने तोड़ के लिख दिया 3 + 1। आप लिख सकते हो 4 को 2 + 2 भी लिख सकते हो, 6 - 2 भी लिख सकते हो, बट जिस चीज की हमें जरूरत होगी हम उस फॉर्म में उसको लिखेंगे। अब आपने ध्यान से देखा तो आपका 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लोगे इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1, और प्लस में कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो आपके पास में a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी, 3m प्लस में कितना आ गया, 1। और साथ में आप यहाँ पे बता दोगे कि भैया जो m है ना वो है 3q स्क्वायर प्लस में 4q + 1। अब आप ध्यान से देखिए, आपने फर्स्ट वाले केस में जब उस नंबर का स्क्वायर करा तो वो 3m की फॉर्म में आया, सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर करा तो वो 3m + 1 की फॉर्म में आया, थर्ड वाले केस में जब आपने स्क्वायर करा तो वो भी 3m + 1 की फॉर्म में आया। तो इससे हमारे पास में क्या क्लियर हो गया कि हमारे जो भी नंबर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास में इसी फॉर्म में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, हेंस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, और ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड्स के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, तब तक